मेरे भाइयों, आज महाराज हरिश्चंद्र रोते बिलखते हुए जब पहुंच जाते हैं आंगन में, आता हुआ मैया तारावती ने जब देखा है तो पूछने लगी, कहने लगी, प्रभु कारण क्या है तुम्हारे चेहरा पर उदासी? तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी रोने का कारण सिर्फ यही है कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तारा कहने लगी, महाराज हरिश्चंद्र से भूल? बोले हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अपने वचन में फंस जाना ही सबसे बड़ी हार होती है और अपने वचन से ही निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है। रानी कहने लगी, मतलब? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, हैं रानी आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक महात्मा ने सारा राजपाट ले लिया है रानी, और महाराज बोले कि अरे गए तेरा बाचा में गोरी हारी। रानी, एक महात्मा ने हमारा सारा राजपाट मांग लिया, ये सारा राज्य उसका हो गया। 60 भार सोना उस महात्मा का कर्ज रह गया है रानी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बताइए रानी तारा ने जब इतने शब्द सुने हैं तो कहने लगी, महाराज क्या ब्राह्मण का कर्ज हमारे ऊपर रह गया? बोले हाँ। मेरे भाइयों, आज वो रानी तारा कहने लगी है कि स्वामी, यहाँ तक तुम हमें बेचने के बाद भी उस ब्राह्मण का वो कर्ज अदा कर दीजिए, कभी ब्राह्मण का कोई कर्ज रह न जाए। आज मेरे भाइयों उसी बीच में वो पुत्र रोहिदास आ जाता है। माता कहने लगा है, पिताजी आप मुझे भी अपने साथ लिए चलो। मेरे भाइयों, आज जब साथ में लेकर के पुत्र और पत्नी को चले ही महाराज हरिश्चंद्र महात्मा विश्वामित्र के पास पहुंचे और कहा है, महाराज आप हम तीनों प्राणियों को बेच करके अपने कर्ज को अदा कर लीजिए। मेरे भाइयों, आज वो तीनों प्राणी जब अयोध्या से चले हैं तो वो अयोध्या की सभी नर नारी, ऐसा ही नहीं
मेरे भाइयों, तीनों प्राणियों को लेकर के वो महात्मा विश्वामित्र अयोध्या से आगे बढ़कर के चले। धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, प्यास की वजह से माताओं व्याकुल होकर के वो पुत्र रोहितास जमीन पर गिर जाता है। वो मैया तारा कहने लगी है, प्रीतम इतने निठुर ना बनो, मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है। अरे अकेला है पुत्र रोहितास, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी। मेरे भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे रानी धैर्य धारण करो, पुत्र के ऊपर थोड़ी हवा कर दीजिए। जब तक हमारा शासन रहेगा पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी देखेंगे भी नहीं। आज मेरे भाइयों, धीरे धीरे बढ़ते हुए महात्मा विश्वामित्र के साथ वो तीनों प्राणी जा रहे हैं। अंत में वो मैया तारा माता बैठ करके रोने लगी, कहने लगी है, प्रीतम अब तो भला मुझसे भी नहीं चला जाता। रोने लगी वो मैया और कहने लगी, महाराज कि आरे सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले कि राजन परीक्षित, आज वो तीनों प्राणी महात्मा विश्वामित्र के साथ में माता धीरे धीरे बढ़ते हुए जब जा रहे हैं, आखिरकार अंत में वो प्यास की वजह से बेटा रोहितास पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाता है माता। और पुत्र को जब जमीन पर गिरता हुआ उस मैया ने देखा तो भाग करके पुत्र को उठा करके अपनी गोद में लिटा लिया और रोने लगी। कहने लगी है, प्रीतम अब तो पुत्र की हालत बहुत खराब है, इतने निठुर न बनो, ऐसे थोड़ा जल पिला दीजिए। मेरे भाइयों, वो मैया अपने पुत्र की हालत को देख करके बुरे तरीका से रोने लगी माता और बोली है कि आरे सजा कोई दूसरी संतान भी नहीं है स्वामी।
लगी है स्वामी। अरे मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है। पुत्र की तरफ देखो ना, बेहोश हो गया है रोहिता। मेरे भाइयों, जब तारा ने इतने शब्द कहे तो माता हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी आज मेरे ऊपर मुसीबत को आपत्ति की घड़ी देख करके मुझे लग रहा है कि तू भी मेरा साथ नहीं दे पाएगी। मेरे भाइयों, हरिश्चंद्र बोले, ये रानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। कछु थोड़ी रही गई से सहमानी जगतानी। रानी अरे जो मकाई नाच में खाना, अरे तेरे सर पर पत्थर है मन माना। अरे धर्म की होए हानि, कछु थोड़ी कही गई से सहमानी जगतानी। मेरी नारी के दर्द दिलिया अरे जब तक सांसत में है मेरी प्यारी बीवी नहीं हमकी। कितना से लोगे लाखों को आगे की सीध लगाई लेवरी। कितना से लोगे लाखों को आगे की सीध लगाई लेवरी। और ये 501 मुद्राएं हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान अर्जुन सिंह बाबा जी, अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए।